मैं ऋषि कुमार एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं अपने चैनल इंडिया न्यूज नेटवर्क में। मैं आज बात करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में जो जुड़ा हुआ है महेंद्र सिंह धोनी के साथ। महेंद्र सिंह धोनी के साथ 15 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है। इंडियन टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी ने एक क्रिमिनल केस दर्ज करवाया है अपने बिजनेस पार्टनर मिहिर दिवाकर और सौम्या विश्वास पे। मिहिर दिवाकर और सौम्या विश्वास के साथ 2017 में महेंद्र सिंह धोनी ने एक डील साइन की थी, जिसके तहत मिहिर दिवाकर पूरी दुनिया भर में अलग अलग जगहों पे वो क्रिकेट एकेडमी खोलने वाले थे धोनी सिंह के नाम पे। अच्छा, उनका साथ दे रहे थे सौम्या विश्वास और इन्होंने 2017 के बाद कई जगह पे क्रिकेट एकेडमीज ओपन किए हैं और महेंद्र सिंह धोनी वहां पे जाकर उन्होंने कई जगहों पे ओपनिंग भी की थी क्रिकेट एकेडमी का। जब मिहिर दिवाकर और सौम्या विश्वास ने फ्रेंचाइजी लिया था तो उन्होंने डील साइन करी थी पार्टनरशिप के लिए और फ्रेंचाइजी फी के लिए, लेकिन शुरुआत में 2-3 साल उन्होंने लगभग 2-3 साल तक उन्होंने फ्रेंचाइजी फी और पार्टनरशिप के जो पैसे थे उन्होंने तो सही तरीके से उसका पालन किया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो इग्नोर करने लगे। पार्टनरशिप के जो कॉन्ट्रैक्ट थे उसको वायलेट करना शुरू किया और ऐसे जगह पे भी क्रिकेट एकेडमी खोले जहां पे उनको खोलने का अधिकार महेंद्र सिंह धोनी ने नहीं दिया था। 2021 में 15 अगस्त 2021 को, यानी जिस दिन हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, उस दिन धोनी इस कॉन्ट्रैक्ट से स्वतंत्र हो गए, क्योंकि उनको पता था कि अब जो उन्होंने डील साइन करी थी वो अब डील वायलेट हो रहा है, यानी वो तोड़े जा रहे हैं और जिस हिसाब से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो कॉन्ट्रैक्ट उस बेसिस पे नहीं चल रहा था, उस आधार पे नहीं चल रहा था। तो धोनी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का फैसला किया और उन्होंने कई सारे लीगल नोटिस भेजे मिहिर दिवाकर और सौम्या विश्वास को कि अब मैं अपने इस फ्रेंचाइजी को वापस लेना चाहता हूं और मैं आपके साथ अब कोई डील साइन नहीं करूंगा। लेकिन इसके बावजूद मिहिर दिवाकर और सौम्या विश्वास ने लगातार कई जगहों पे क्रिकेट एकेडमी खोले, कई सारे युवाओं को उन्होंने मिसगाइड भी किया और एक बहुत भारी रकम उन्होंने फी के तौर पे लिए। 15 अगस्त 2021 को जब कॉन्ट्रैक्ट डिनाई कर दिया था महेंद्र सिंह धोनी ने, उसके बाद भी लगातार वो क्रिकेट एकेडमी चलाते रहे उनके नाम पे, धोनी के नाम पे और एकेडमी के फी चार्जेस के रूप में। और साथ ही साथ कई युवाओं को उन्होंने सपने भी बेचे कि आपको IPL में आपकी एंट्री करा दी जाएगी, यहां से इस एकेडमी से अगर आप सीख के जाते हैं क्रिकेट तो आपको डायरेक्ट IPL में एंट्री मिल सकती है, और कई सारे युवाओं को मिसगाइड किया उन्होंने। अच्छा, भारत एक ऐसा देश है जहां पे क्रिकेट को हम लोग एक भगवान के रूप में मानते हैं और गली गली में क्रिकेट खेला जाता है, चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, हर कोई क्रिकेट का दीवाना है इंडिया में। और आप इसको इस बात से भी समझ सकते हैं कि लाखों करोड़ों फैंस हर मैच में मौजूद होते हैं इंडियन क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए, इंडियन टीम को सपोर्ट करने के लिए। और IPL आने के बाद तो क्रिकेट का जो माहौल है इंडिया में पूरी तरीके से परिवर्तित हो गया है। अब एक आम व्यक्ति भी सपना देख सकता है, एक आम लड़का, एक आम युवा जो स्कूल में पढ़ता है वहां से भी सपना देख सकता है कि वो बड़ा होकर एक क्रिकेटर बनेगा और IPL में कैरियर बनाएगा। लेकिन जब तक IPL नहीं था तब तक चांसेस लिमिटेड थे, इंडियन क्रिकेट टीम में जगह बनाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन अब IPL के आने से हजारों युवाओं को मौका मिल रहा है और रणजी ट्रॉफी के आने से भी कई सारे ऐसे जगह हैं जहां पे छोटे छोटे शहरों से लोग क्रिकेटर आ रहे हैं और वो अपना कैरियर क्रिकेट में बना रहे हैं। तो ये जुनून है इंडिया में क्रिकेट का। अच्छा, अब मैं बात करता हूं महेंद्र सिंह धोनी का जो लीगल एक्शन है, जिसके तहत उन्होंने रांची कोर्ट में उन्होंने केस किया है और आर्का स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके की ऑनर है मिहिर दिवाकर और सौम्या विश्वास, उनके ऊपर लीगल एक्शन, उसके ऊपर इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी ने FIR करवाया है। और जो महेंद्र सिंह धोनी के एडवोकेट हैं उन्होंने नोटिस भिजवाए हैं 15 करोड़ के फ्रॉड को लेकर। और अब जानते हैं कि ये 15 करोड़ का जो फ्रॉड है कौन कौन से वो धाराएं हैं, कौन कौन से वो सेक्शन है जिसके अंतर्गत महेंद्र सिंह धोनी ने केस दर्ज करवाया है। सबसे पहले सेक्शन 420 है, इंडियन पिनल कोड 420, यानी फ्रॉड का केस है। अच्छा, आप सेक्शन 420 अगर आप पढ़ेंगे, आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे 420 के बारे में, आप पूरी डिटेल जान सकते हैं। सेक्शन 420 कहता है कि अगर आपके साथ कोई मिसगाइड, कोई फ्रॉड करता है तो आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, आप उसके खिलाफ केस दर्ज करवा सकते हैं।
और इसमें मैक्सिमम सजा जो 7 साल का है, साथ ही साथ एक हैवी फाइन भी लगाया जा सकता है। इसके बाद हम बात करें जो सेक्शन लगाया वो 426 है। इसके लिए भी पनिशमेंट ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये मिसचिप, अगर आपको कोई अगर मिसगाइड करता है, आपके साथ कोई मिसचिप करता है, तो आप ये भी सेक्शन सीआरपीसी की सेक्शंस लगा सकते हैं। धोनी ने भी ये सेक्शन का यूज किया है। इसके बाद सेक्शन 467, जो 467 है सबसे अहम सेक्शन है। इसमें अगर कोई आपके साथ कोई जानबूझकर फ्रॉड करता है और आपके सिक्योरिटी को, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाता है, तो आप केस दर्ज करा सकते हैं। यह सेक्शन में इंक्लूड किया है महेंद्र सिंह धोनी के एडवोकेट ने। और इसके अंदर सबसे खास जो सेक्शन है आईपीसी का वो 467 ही है। इसके अंतर्गत 10 साल की सजा है और हैवी फाइन का भी प्रावधान है। अच्छा, इसके बावजूद जो सेक्शन लगाए गए हैं वो 471 है, जो ज्यादा कुछ खास नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपके पास फ्रॉड हुआ आपके साथ तो आप इस सेक्शन का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ 120B, आईपीसी का 120B भी यूज किया गया है। 120B फ्रॉड के केसेस में, और आपके साथ कोई धोखाधड़ी किया है उस केसेस में ये काफी स्ट्रॉन्ग धारा माना जाता है, जिसके अंतर्गत कड़े सजा का प्रावधान है। तो ये इन सारे धाराओं आईपीसी के अंतर्गत महेंद्र सिंह धोनी के एडवोकेट ने केस दर्ज करवाया है। अब देखना है कि रांची जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो इसके ऊपर क्या फैसला करती है। वैसे अगर बात करें तो पूरी की पूरी जो ये कहानी है, ये पूरी कहानी युवाओं को सपने बेचने का ही है, क्योंकि इंडिया में क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के फैंस काफी हैं और क्रिकेट को लेकर एक तरीके से कहें कि फीवर है लोगों में, और वो हमेशा अपने बच्चों में भी वो एक क्रिकेटर का फ्यूचर देखते हैं। तमाम ऐसे लोग हैं, पेरेंट्स हैं, जो बड़े बड़े क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन करवाते हैं ये सोचकर कि उसका बेटा एक दिन क्रिकेटर बनेगा और इंडियन फैंस के दिलों पे राज करेगा। क्रिकेट एकेडमीज में लाखों रुपए फीस लिए जाते हैं वहां पे क्रिकेट सिखाने के लिए, और इसी का फायदा उठाया है मिहिर दिवाकर और सौम्या विश्वास ने। और इन्होंने भी, नाम तो सौम्या विश्वास है लेकिन इन्होंने धोनी के विश्वास को तोड़ा है। चलिए अब देखते हैं कि आगे लीगल एक्शन इनके ऊपर क्या होता है, क्या एक्शन लेगी रांची डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। मैं फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।